दोस्तों ये एक चॉपर है जो रसोई में आजकल यूज होता है। इवन मिक्सी की जगह इस चॉपर ने ले ली है। इस चॉपर में क्या होता है, रोज हम इसे इस्तेमाल करते हैं और जब ये काम करना बंद कर देता है तो हम इसे फेंक देते हैं। पर इसमें क्या क्या होता है, इसकी क्या खूबियां हैं, ये शायद आपको पता ही नहीं होंगी। आज चलिए उन खूबियों के साथ देखते हैं। इस चॉपर को हम खोल के अंदर से भी देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है सब देखेंगे। दोस्तों पहले इसकी चलिए, ये ब्लेड्स हैं, ये इसका लिड है, ढक्कन है और ये इसकी बॉडी है। सबके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो इसके बारे में बात करता हूँ। इसका जो बॉडी है ये वैसे प्लास्टिक की होती है, फाइबर की नहीं होती। जो मिक्सी में फाइबर यूज होता है वो स्टील ग्रेड का फाइबर होता है। ये भी प्लास्टिक होता है, लेकिन ये प्लास्टिक भी बहुत ऊंचा दबाव सहन करने में सक्षम होता है। क्योंकि जब आप इसमें कोई सामान रख के काटते चलाते हैं तो न केवल इस प्लास्टिक पे बल्कि इस ब्लेड के प्लास्टिक पे भी बराबर का जोर पड़ता है। भाई ब्लेड काटते हैं, ये ब्लेड जुड़े हुए किससे हैं? इस प्लास्टिक से जुड़े हुए हैं। तो ये प्लास्टिक पे पूरा जोर पड़ता है, इसलिए प्लास्टिक हाई ग्रेड प्लास्टिक होता है, आसानी से टूटता नहीं है। खैर, अच्छा ब्लेड्स की चलिए बात हुई तो पहले ब्लेड्स के बारे में बता देते हैं। ये ब्लेड भी हाई ग्रेड स्टील के बने होते हैं। हालांकि फिर मैं कहूंगा मिक्सी जो मिक्सर ग्राइंडर होता है उस क्वालिटी का स्टील ये नहीं होता। उसमें तो अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में अगर आप लोहे की चाबी भी डाल दें अपनी तो उसे भी वो काट के चूरा बना देगा। पर ये ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि ये प्लास्टिक के साथ जुड़ा हुआ है। जब कि उसका ब्लेड अगर आप अपने मिक्सर ग्राइंडर का ब्लेड देखें तो नीचे स्टील के बेस के साथ जोड़ते हैं आप, इसलिए उतने मजबूत ये नहीं होते। फिर भी बहुत ज्यादा मजबूत स्टेनलेस स्टील का, हाई ग्रेड स्टील का ये ब्लेड्स बने होते हैं। ये हो गई ब्लेड्स की बात, ये हो गई इसके प्लास्टिक की बात। इसकी बॉडी में एक और खूबी होती है जो आपको नहीं पता, शायद वो मैं आपको बता देता हूँ। ये एंटी स्किड होता है। ये छोटी सी रबर की स्ट्रिप है जो आपको पता भी नहीं लगने देती कि आपका काम कितना आसान करती है। ये आपको बात पता भी नहीं लगती। ये रबर ग्रेड जो जरा सी रबर ग्रेड है, आप इसे शीशे पे रख दो, आप इसे थोड़ी चिकनी सतह पे रख दो, बिल्कुल चिकनी पे तो ये फिसल जाएगी, लेकिन अधिकतर सतहों पे ये बिल्कुल एंटी स्किड का काम करती है रबर की सतह। और आप जब इसे रख के इस्तेमाल करते हैं, जब इसे चलाते हैं तो अच्छा खासा दबाव पड़ने के बावजूद ये अपनी जगह टिका रहता है डिब्बा। क्यों? क्योंकि ये छोटी सी रबर की हाई क्वालिटी एंटी स्किड यानी न फिसलने वाली ये रबर इसमें लगी रहती है। तो ये बात हुई। अब इसको देखें ये कैसे काम करता है। ये खींचते हैं फिर वापस आ जाता है, खींचते हैं फिर वापस आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? तो दोस्तों इसके बारे में अब बात करते हैं। ये जो सिस्टम जिसकी वजह से असली सब्जी कटती है आपकी, वो कैसे काम करता है। इसे आप खींचते हैं, ये घूमता है अपने साथ, ये इन ब्लेड्स को घुमाता है और ये ब्लेड आपकी सब्जी को काट देते हैं। ये काम कैसे करता है, अब इसको आइए अंदर से देखते हैं। अंदर से देखने के लिए इसे हमें खोलना पड़ेगा, तो इसे खोलते हैं हम। मैं खोलता हूँ इसे, देखते हैं अंदर से क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसा क्या है। भाई जाहिर सी बात है कोई युक्ति लगी हुई है, लेकिन क्या युक्ति लगी हुई है इसे आप भी देखिए। आप इसे इस्तेमाल करते हैं, फेंक देते हैं, उसके बाद आप अंदर से कभी शायद आपने ना देखा। ये देखिए ये होता है अंदर। जाहिर है कि स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर। स्प्रिंग का आपको मैं कैमरे के पास दिखाता हूँ। ये देखिए ये हिस्सा है ये हिस्सा है स्प्रिंग का लोहा जरा सा दिख रहा है, ये स्प्रिंग है। और जब हम इसको खींचते हैं, एक बार देख लीजिए अपने पास, ये देखिए ये जब हम इसे खींचते हैं तो ये ऐसे काम करता है। अच्छा ये क्या लगे हुए हैं दो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इन्हें कहते हैं फ्री व्हील। फ्री व्हील का मतलब आप जरा इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको पूरी बात दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए ये होता क्या है। ये इसके ऊपर ये दो लगे ना, तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, जब ये घूमता है यानी जब ये एक तरफ घूमता है तो इनमें से एक इसे अपने साथ ले जाता है। यानी जब आप खींचते हैं डोरी को, तो जब डोरी को खींचने से ये इसे अपने साथ लटका के इसको भी ले जाता है, ये अपने साथ ब्लेड्स को ले जाता है। और ठीक इसका उल्टा काम ये दूसरा स्प्रिंग करता है। यानी जब ये वापस आता है
तो दूसरा ब्लेड इसे भी साथ में घसीट के वापस लाता है, इसलिए 2 लगे हुए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, यही मैकेनिज्म, यही तकनीक साइकिल के पहिए में इस्तेमाल होती है, लेकिन उसमें केवल एक फ्री व्हील होता है, क्योंकि उसे वापस नहीं लाना होता है। इसलिए साइकिल का पहिया जब आप चेन को पीछे घुमाते हैं तो वो पीछे घूम जाती, तब पहिया नहीं घूमता। लेकिन जब आप आगे घुमाते हैं चेन को तो पहिया उसे आगे ले जाता है, क्योंकि उसमें एक फ्री व्हील होता है जो केवल आगे बढ़ाने के लिए बना होता है। वो इस तकनीक पे बना होता है कि वो केवल आगे ही जाए, मगर इसमें 2 फ्री व्हील है ताकि ये आगे और पीछे दोनों जाए। और इस तरीके से ये इसके ऊपर फिट होके, और जब इसके ऊपर ये फिट हो जाता है उसके बाद जब हम इसे खींचते हैं तो ये आगे और पीछे दोनों जाए वाले नियम का पालन करता है। ये एक जगह अभी फिट हो जाएगा और ऐसे ही। तो दोस्तों ऐसे ही इसके ऊपर फिट होते हैं। जब आप इसे खींचते हैं तो ये ऐसे घूमते हैं और अपने साथी ब्लेड्स को घुमाते हैं। तो दोस्तों ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। आइए इसे दोबारा हम बंद कर देते हैं। आपको ये ऐसा दिखता है, ये पूरा मैकेनिज्म जो होता है आपको ऐसा दिखाई पड़ता है, और ये वापस इसमें इस तरीके से फिट हो जाता है। इसमें ब्लेड्स लग जाते हैं, इसके ऊपर ऐसे ब्लेड्स ही लग जाते हैं, और फिर ये डिब्बा ऐसे वापस आपकी सेवा में तैयार हो जाता है। आज इस डब्बे की सारी खूबियां देखिए मैंने आपको बता दी, तो आप उम्मीद है कि इससे सब्जी काटने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में कई सारी बातें नहीं पता थी, देखिए पता लग गई। तो फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल फंडरस्टैंडिंग पे। थैंक यू।